Assalamu alaikum, Izzat. Thank you so much for joining the session. Walaikum assalam, Umair. Thank you so much for having me. It's my pleasure to have you on this session. So, Thank you. अगर मैं कहूँ कि you don't need any introduction on LinkedIn because a lot of people know you, a lot of companies know you, and you are like one of those people that I know कि जो कहते हैं कि भाई ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉय की ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट एज अ लेमैन परस्पेक्टिव बहुत सारी चीज़ें आपको करियर पाथवे में आहिस्ता आहिस्ता पता चलती हैं। ऐसा नहीं होता कि आप यूनिवर्सिटी से वो सारे स्किल सेट्स वो सारी चीज़ें लेके निकलते हैं, ठीक है। सो आई डू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो बिफोर वी स्टार्ट द सेशन आई विल बी हैप्पी इफ यू कैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, क्या चल रहा है लाइफ में, हाउस एवरीथिंग, एंड देन वी स्टार्ट द सेशन। Sure, sure. लाइफ में तो बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त बट अल्हम्दुलिल्लाह all good things, all thanks to Allah Mia. And उसके अलावा a little bit about me is that my name is Iza and I'm an employer branding consultant. I work for this company called the Talent Accelerator, and I've been in this field of employer branding for the past 4 years, and overall HR से मेरा ताल्लुक 10 साल से है. परफेक्ट, आई I'm थिंक also a corporate trainer. I always forget to mention that. So people tell me, ये भी तो बताया करो कि when corporate trainer. when you are doing multiple things तो उसमें से आप एक आध चीजें भूल जाते हैं, but yes you are a corporate trainer as well. So Yeah. चले ठीक है, this is the current चीज है, but let's start the conversation from a very basics क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जो पाकिस्तान में अभी जाके शायद थोड़ा इतना बेहतर हुआ है कि लोगों को अब पता होता है, दैट इज बैचलर्स टाइम फ्रेम, कि भाई अगर आपको बैचलर्स करना है तो कहाँ से करना है, किस फील्ड में करना है। क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट वी बीइंग एज मिलेनियल्स हमारे पास ग्रेजुएशन करने के दो फॉर्मूले थे, एक या तो इंजीनियर डॉक्टर बन जाओ या दूसरा वो चीज कर लो जो तो आपके किसी बड़े मामा चाचा बेटे ने करा हुआ है या तो किसी ऐसे बंदे ने करा हुआ जो सक्सेसफुल है, ठीक है। वेदर इट कम्स टू BBA इंजीनियरिंग डॉक्टरेट एवरीथिंग, ठीक है। सो Yeah. टेल मी हाउ's the like graduation thing, you have done your graduation in HR from BBA in Mm. 2015 at that time. It was a craze of के भाई BBA करना है सबने, ठीक है। 2012 till 2016 we have a craze of everyone is doing BBA, ठीक है। BBA. Yeah. अच्छा, why do you think कि BBA was the right decision at that time? Why HR? ठीक है, because a lot of time people think कि जिस तरीके से HR मार्केटिंग को समझा जाता है कि नहीं यार ये वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है या बहुत कुछ होता है उसमें, पता नहीं ह्यूमन रिसोर्स को उस तरीके से इज्जत दी नहीं जाती इनिशियल लेवल पर, ठीक है। या अगर मैं लेमन टर्म्स में बात करूं तो अगर एक नॉर्मल सी डेफिनेशन बनाई जाए तो HR प्रोफेशनल्स को ये समझा जाता है कि वो किसी कंपनी का हायरिंग या फायरिंग देखता है, ठीक है। अब जाके उसकी पर्सनैलिटी बहुत चेंज हो गई, नाउ डेज वी आर सीइंग HR प्रोफेशनल जो कि बता रहे हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं, बट ऐसा ये 2011-12 से नहीं था। अब पिछले 5-6 साल में चीजें चेंज हुई हैं। नाउ HR आर बिकमिंग सेलिब्रिटीज ऑन लिंक्डइन स्पेसिफिकली बिकॉज यस दिस इज हाउ यू पोर्ट्रे योरसेल्फ, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप इस फील्ड में जा रहे होते हैं, क्योंकि इट्स नॉट ओनली अबाउट हायरिंग और फायरिंग, इट्स नॉट ओनली अबाउट पब्लिक, यार मुझे लोगों से बात करने का शौक है तो मैं कर लेता हूँ। इट्स अ वेरी रिस्पॉन्सिबल चीज, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इज़ा की शक्ल देख के लोग हायर होते हैं। इज़ा इज रिप्रेजेंटिंग एनी कंपनी, ठीक है। उस कंपनी का CEO CFO का कोई ताल्लुक नहीं है, जो फर्स्ट एम्प्लॉय का कनेक्शन होता है वो उस HR से होता है। सो व्हाट डू यू थिंक एट why you done your BBA in HR? Do you think it's a right field at that time, या ये से वैसा था कि ठीक है यार मेरा कोई कजन कर रहा था तो मैंने भी कर लिया। Okay, so मैं थोड़ा सा आपको disappoint करने वाली हूँ इस चीज़ में because you know when you're doing a podcast with someone तो आपको होता है कि ये लोगों को मैसेज दे सके, तो मगर मेरी जो लाइफ है ना वो बहुत सी गलतियों का मजमुआ है, like I always say that, और मैंने अपनी गलतियाँ करके ही सीखा है। I think हर कोई ऐसे ही सीखता है, मैं कोई यूनिक नहीं हूँ उस चीज़ में। लेकिन हुआ कुछ ऐसे था उमर कि I always wanted to be a doctor. I remember अच्छा, from grade now 4 I now always now you are हाँ like almost like 80% ऑफ माई चंक जो कि लेडीज का मैं सेशन ले रहा होता हूँ, उनको पहले हाँ डॉक्टर बनना होता है, ठीक है। बट मुझे मुझे ये जानना है कि क्यों क्यों डॉक्टर का इतना क्रेज था उस टाइम पे, नहीं, मतलब। मेरा तो देखिए, सो थिंग इज कि इट वाजंट अबाउट द क्रेज बिकॉज लड़कियां बनती डॉक्टर हैं, वो आई अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। लेकिन मेरे घर में बिकॉज बोथ माय पेरेंट्स आर डॉक्टर्स एंड वी आर 5 siblings एंड आई एम द ओनली सिस्टर,
तो मैं थोड़ी-सी सीरियस भी थी, आपको पता है बच्चियाँ थोड़ी सीरियस होती हैं पढ़ाई को लेके, तो मेरे फादर हमेशा कहा करते थे कि इज़ा जो है ना, ये देखना आराम से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चली जाएगी बिकॉज़ इतनी पढ़ाकू है और ये वो। तो इट केम फ्रॉम माय डैड ओनली कि इज़ा जो है डॉक्टर बनेगी, इज़ा। और मुझे गायनेकोलॉजिस्ट बनने का बड़ा शौक था, आई डोंट नो क्यों मेरे ज़हन में था कि बड़ी वो मतलब उनकी बड़ी टॉर होती है एंड एवरीथिंग, राइट? ठीक है। तो जब मैं I did my FSC and I couldn't get good grades because I was also, while I wanted to be a doctor, I was also always someone who wanted to be on the stage and I wanted to be in the limelight or speeches करना और journalism का भी शौक था मुझे, तो I used to write as well and everything. So anyways, so long story short, I couldn't get good grades and I got very disappointed in myself. And even though my parents wanted कि मैं किसी private medical college से कर लूँ, but because बचपन से ही कहा गया था government medical college से करेगी, तो I said कि no, I don't deserve to be a doctor now. आप मुझे कहीं भी डाल दें, मैं जो होना कुछ भी कर लूँगी. So then, because my father was in the Navy then and we got posted, तो आई सेड कि बस बहरिया कर लेते हैं, इस्लामाबाद बहरिया में मेरा एडमिशन हुआ एंड इट्स अ गुड यूनिवर्सिटी टू, तो बस हो गया उधर और बीबीए करना शुरू कर दिया। फिर बाद में इट वाज अ कन्वीनियंट चॉइस कि एचआर कर ले, बिकॉज ये भी था कि लड़कियां जो थी वो सब एचआर की तरफ जा रही थी मोस्टली, क्योंकि इट वाज ऑफिस से बैठ के करने वाली जॉब थी, मार्केटिंग में यू हैव टू बी वेरी मच आउट देयर। तो बस इट So, वाज अब जस्ट अ अगर कन्वीनियंट। अगर अगर मैं ये समझूं कि इट्स नॉट अ वेरी प्लान्ड आउट डिसीजन, ठीक है, इट इज नो, एट दैट टाइम यू थिंक वो सही डिसीजन है, सो यू टुक इट, ठीक है। इसमें एक और चीज मुझे डिस्कस करनी है कि डू यू थिंक ये बहुत बड़ा चेंज अब आ गया है कि वो जो हम बचपन से सुनते थे ना यार ये करेगा, वो एक पेयर प्रेशर होता था दिमाग में, ठीक है। जब आपके घर के कहते थे यार ये तो डॉक्टर बन जाएगा, ये तो डॉक्टर बन जाएगा, आपको पता नहीं होता, बट थ्रू आउट योर लाइफ जब आप वो चीज सुनते रहते हैं, ठीक है, तो आपके पास ना एक प्रेशर रहता है दिमाग में, ठीक है। दूसरा ये है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि वो जो आधे से ज्यादा लोग शायद उस प्रेशर की वजह से हैंडल नहीं कर पाते उसको, क्योंकि उन्होंने जिंदगी भर सिर्फ एक ही डायरेक्शन देखी, ठीक है मुझे डॉक्टर बनना है, ठीक है। यू आर वेरी लकी। आई हैड अ कॉन्वर्सेशन yesterday with someone and she's also have that thing कि मैंने, उन्होंने कहा कि जब मैं अपना एमकेट कर रही थी ना, तो मैंने बोला ठीक है हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो मैं कुछ और भी करूंगी। मैंने कहा कितना पॉजिटिव थिंकिंग है, क्योंकि मेरे घर में मेरी फैमिली में ऐसे लोग बच्चे हैं जो अभी एमकेट कर रहे हैं और उनका जीना मरना एमकेट है कि भाई ठीक है डॉक्टर बने तो बड़े, क्योंकि इधर यू बिकम अ डॉक्टर और 99.9% बिकम फार्मास्यूटिकल्स, क्योंकि वो कहते हैं कि ठीक है डॉक्टर नहीं तो सबसे करीबी फील्ड जो है वो फार्मा की है। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जरूरी नहीं है कि डॉक्टर बनना या ना बन, अगर आप नहीं बन सके तो आप कोई और चीज ना रखें। आई मीन आई एम अज्यूमिंग कि माशाल्लाह से आपने शायद वो चीज नहीं करी और दैट टर्न आउट टू बी अ वेरी गुड थिंग। आप डॉक्टर नहीं बनी लेकिन आप स्टेज पे तो आ गई, ठीक है, यू आई यू आर। रिमेम्बर माय डैड यूज्ड टू से कि क्या करोगी, डॉक्टर नहीं बनोगी तो बोलने का शौक है, क्या पॉलिटिशियन बनना है तुम्हें, क्या करना है? तो फिर उनके ज़हन में मेरे लिए बड़े प्लान्स थे, उन्होंने कहा चलो ठीक है कर लो, बीबीए कर लो, फिर बाद में सीएसएस कर लेना, तुम मैं बोलती अच्छा तो तुम आ जाओ इस तरफ आ जाओ, तो बड़े उनके प्लान्स थे लेकर मुझे। आई थिंक व्हाट आई सी इज के जो बहुत बड़ा डिफरेंस आया है मिलेनियल्स के पेरेंट्स में और जेनजीज के पेरेंट्स में, एक ये कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था कि जब हम छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स अपने ड्रीम्स को हमारे तहत जीना चाहते थे, कि फॉर एग्जाम्पल इफ दे वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर थे और अगर वो नहीं बन पाए तो इफ दे स्ट्रगल तो वो कहते थे नहीं यार हमारे बच्चे वो ख्वाब पूरा करें। बट नाउ दिस ट्रेंड इज चेंजिंग। नाउ पेरेंट्स डू रियलाइज कि जरूरी नहीं है कि जो हम चाहते हैं वो बच्चा चाहे, ठीक है, और दे आर वेरी मच इनटू लाइक हेल्पिंग इट आउट। और नाउ डेज अब ये वही वाली बात है, अगर मैं 2011 में किसी को कहता कि डू यू नो कि अगर आप एक रील बनाएंगे यूट्यूब पे आप लाखों कमा सकते हैं, तो आप कहते हैं कि आपका दिमाग खराब है, ठीक है। वो फील्ड्स नहीं थी, वो फील्ड्स अब आना आहिस्ता आहिस्ता जनरेट होने शुरू हुई, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, पीआर मैनेजमेंट, और अब माँ बाप उन चीजों को देख रहे हैं तो वो चीजें चेंज हुई हैं। बहुत। द मेन रीजन ऑफ स्टार्टिंग द कॉन्वर्सेशन फ्रॉम द बैचलर्स, क्योंकि बैचलर्स इज अ वेरी वेरी कोर क्या कहते हैं आइडिया या आपका टाइम फ्रेम होता है जिस टाइम फ्रेम में योर पर्सनैलिटी चेंज, क्योंकि Oh yes. इट्स नॉट ओनली लाइक यू गोइंग टू अ यूनिवर्सिटी एंड स्टडिंग समथिंग, यू आर बिल्डिंग योर सेल्फ कि क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि यार यूनिवर्सिटी, यस यूनिवर्सिटी इटसेल्फ शायद डिग्री चेंज ना करे, लेकिन यूनिवर्सिटी में जाके जिन लोगों से आप बात करते हैं, आप किन लोगों से मिल रहे हैं, क्या वो आपको क्या क्या सिखाते हैं, क्योंकि वो पहला टाइम होता है जब एक लड़की या एक लड़का पब्लिकली एक्सपोज्ड होता है कि भाई ठीक है नाउ इट्स योर थिंग, यू हैव टू डू एवरीथिंग,
ठीक है, लड़कों को ये फ्रीडम मिलता है कि भाई ठीक है, अब आप आराम से 6 बजे 7 बजे वापस आए। लड़कियों को वो फ्रीडम मिलता है कि ठीक है यार, हम कुछ कह सकते हैं, हमारे असाइनमेंट से हमारा, हम अपनी तरफ से जी सकते हैं, ठीक है। सो परफेक्ट, यू हैव डन योर बीबीए, इट्स अ वेरी गुड थिंग। अब मुझे ये बताएं कि एक जो चीज होती है जो इंसान कभी नहीं भूलता अपने ओवरऑल एक्सपीरियंस में, होता है गेटिंग योर फर्स्ट जॉब, ठीक है। Hmm. अ लॉट ऑफ टाइम पीपल, अगर मैं किसी से मिलता हूँ और मुझे ऐसा लगता है आपके साथ भी हुआ होगा, लोग आपको ना आपके प्रेजेंट पे जज करते हैं। ओ यार, Hmm. इज़ा टैलेंट एक्सीलेटर में काम करती हैं, मजे यार, क्या जॉब है, कभी यहाँ पे एमओयू का, मैं यहाँ पे एमओयू, बिकॉज दिस, वो जो मतलब दिस इज हाउ आई, क्योंकि व्हेन आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद दबा, तो मैंने यही कहा कि जब आप कुछ हो जाते हो ना, तो आप पे वो टैग लग जाता है, ठीक है। Right. सो योर जॉब और योर पोजिशनिंग बिकम योर डेफिनेशन। इज़ा, यार इज़ा की लाइफ बड़ी चले, क्योंकि आप उस तरीके से शोकेस करा रहे हो, लोग आपको उसी तरीके से परसू कर रहे हैं। लोगों को लगता है अगर हफ्ते के एक दिन ऐसा कोई पोस्ट डाल के बोल रहे हैं कि यार वाओ हैड एंजॉयमेंट, तो लोग बोलते हैं मजा है यार, मजे की लाइफ है। जबकि किसी को नहीं पता कि भाई अभी वो अपने बच्चों को खाना खिला के सुला के ये पोस्ट कर रही है नींद में जाके, क्या, ताकि एंगेजमेंट वगैरह है, सारी चीजें, ठीक है। अब Right. मुझे ये बताएं कि जब बंदा पैशन से ग्रेजुएशन कर रहा होता है ना, ये मुझे यही करना है, तो उसके पास पाथ पे पूरा सेट होता है। ये नहीं तो मैं ये करूंगा, मैं इस तरीके से करूंगा, मैं इस तरीके से करूंगा। अब मैं बात कर रहा हूँ जिस बच्ची को बचपन से डॉक्टर बनना था, वो बीबीए में आ गई क्योंकि उसने बोला ठीक है ये सही चीज है, फिर वो एचआर में आ गई क्योंकि सब वही कर रहे हैं। हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस व्हेन यू गेट ऑन योर फर्स्ट जॉब? आपको क्या लगता है कि अभी वाली ईजा, अगर उस वाली ईजा को कोई मशवरा दे कि अगर ये चीजें सही कर लेती तो आपके साथ ये अच्छा होता, या अगर ये चीजें सही कर लेती तो ये चीज गलत नहीं होती, हाउ वाज द ओवरऑल एक्सपीरियंस व्हेन यू गॉट योर फर्स्ट जॉब? Wow, that's such a heavy question, Umair. Wow. Okay, so first job जो मेरी थी, it was the my dream company. जब मैंने internship अपनी की, तो अपनी internship में मैंने कुछ ज़्यादा उखाड़ा नहीं था, as usual कुछ लोग कुछ भी नहीं करते, तो मैं मेरी यूजुअली वैसी, कुछ भी, कोई मेरे ख्याल से हाँ कोई भी कुछ नहीं। यूजुअली ऐसे ही होता है। तो मैं ना आई यूज दैट टाइम फॉर रिसर्च कि अच्छा हम्म, मुझे जॉब कहाँ करनी होगी। तो मेरे जहन में था क्लियर कि मुझे ना कहाँ करनी है जॉब, और मैंने बिकॉज जॉब फेयर हमारा ही सेमेस्टर अरेंज करा रहा था, तो आई मेड इट अ पॉइंट कि ये कंपनी तो ज़रूर जॉब फेयर में आएगी। एंड द जॉब फेयर हैपेंड बिफोर आवर फाइनल एग्जाम्स, एंड आई रिमेंबर मैंने एक ही कंपनी में जाके इंटरव्यू दिया, एंड द इंटरव्यू वेंट रियली वेल, एंड आई गॉट द जॉब टू उसी कंपनी में। तो अल्हम्दुलिल्लाह दैट वेंट वेरी वेल। मगर and I still have such good relations with people working over there. वो जो मेरे साथ उस वक्त काम कर रहे थे, मैनेजर लेवल पे थे, वो अब माशाल्लाह सीईओ लेवल पे और हेड्स लेवल पे आ गए सब लोग। तो माशाल्लाह मेरी सबसे बहुत अच्छी दोस्ती है। बट जो चीज़ मुझे आई थिंक समथिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल द ऑडियंस इज एज वेल, इज दैट जिस तरह आपने कहा ना कि आपका जो फर्स्ट आपके जो bachelor's का time है, उसमें you really understand what you how you are and how you want to conduct yourself and stuff like that. So your first job is like that for you as well. And usme don't be afraid to ask questions. Maybe I felt like I'm sort of a A type personality. तो मुझे होता है, oh I know everything, I want to look good doing everything. तो I did that a little too much, and उससे फिर impression ये चले जाता है सबको कि यार she can handle it. So I think the mistake that I made in my first job was that only कि I gave the impression that I know everything, and for some reason that's मैं अपने फर्स्ट जॉब से मैंने बहुत सीखा, बिकॉज वो जो कंपनी है उसको तो हम HR अकेडमी कहते हैं पाकिस्तान की, बट वो इसलिए बिकॉज बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग इन दैट कंपनी, वो वाला एक्सपीरियंस जो है ना जिसमें आप सीख सकते हो इसलिए बिकॉज यू आर डूइंग मिस्टेक्स, वो मैं नहीं कर पाई। आई तो थिंक, दैट्स समथिंग। डोंट यू थिंक कि ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर इनहेरिटेड होता है बचपन से, आपको अच्छे नंबर लेकर आने, यू नीड टू बिकम वेरी गुड इन टू एवरीथिंग, क्योंकि कोई आपको ये बताते ही नहीं है कि अगर गलती है और कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हैं। आई सी इन अ डिफरेंट वे, जैसे फॉर एग्जाम्पल वैन टीचर से सबको समझ में आ गया, तो जिसको नहीं समझ में आता वो भी कभी नहीं कहता, क्योंकि उस पर इतना पेयर प्रेशर होता है पूरी क्लास का कि व्हाट इफ अगर मैं लुक कहूंगा डाउन। मुझे, हाँ, मतलब या लुकिंग डम इज अ वेरी बिग प्रेशर इन माइंड। इसकी वजह से लोग कभी भी सवाल पूछते ही नहीं है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है जॉब, पहली जो जॉब होती है वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि उसमें आ, आपको लगता है कि आप सही कह रहे हैं, लोगों को लगता है कि आप सही कह रहे हैं, बट सबको पता होता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक्स हो रही है, ठीक है, क्योंकि वो एक लर्निंग कर्व होता है उसमें।
यूनिवर्सिटी आपको पेपर में क्या लिखना है वो तो सिखाती है, लेकिन यूनिवर्सिटी बात कैसे करनी है, लोगों से मिलना कैसे, ये नहीं No, सिखाती। very little things. Even like I remember because I was an HR, so documentation. अब तो इतना पार्ट नहीं, उस जमाने में 2015 में it was a huge part of HR, right? तो अब काफी कुछ पेपरलेस हो गया. I remember I did not know how to use paper punching. वो जो होल पंचर होता है ना, वो मुझे नहीं पता था कि उसको यूज करना होता है. एंड आई वाज टू शाय टू आस्क, तो मैं ये कर रही थी, एंड आई एम सेइंग दिस ऑन रिकॉर्ड, कि जो जो फाइल्स थी ना उनको फोल्डर में लगाने के लिए वो जो होल्स वाला जो होता है उसमें, तो वो मैं उसको प्रेस करके मैं कर रही थी खुद. आर यू गेटिंग इट? लाइक आई मतलब डिडंट यूज द होल मैं पंचर. यही तो कह रहा हूँ, मैं यही तो कह रहा हूँ, कितना हाँ. आसान हो कि आपको यूनिवर्सिटी से थोड़ा पहले, ठीक है, आपको ये चीजें बताई जाए, क्योंकि आपको सिर्फ ये सिखा दिया जाए कि देर इज नो हार्म टू आस्क, देर इज नो हार्म टू, Yeah. कि पूछ लो भाई, ठीक है। क्योंकि मसला ये नहीं होता कि आपको सब आता है नहीं आता। आई सी इट इन अ वे कि ये बहुत, मैं भी ऑन रिकॉर्ड बताता हूँ, लेकिन देर इज अ टाइम, अब तो खैर जेनजी को नहीं पता होगा, जेनजी तो पता है कि अब तो जो नल के आता है उसके नीचे आप हाथ रखो पानी आ जाता है, बट यू रिमेम्बर द टाइम when the industry shifted from those nalkes to that auto nalke, ठीक है। Yeah, yeah, yeah. I there is a time in my career pathway, one of my office has that thing, Hmm. and I don't know how to use it, Yeah, I've because been there. Yeah. because to be very honest, आपने जिंदगी के 15-20 साल कोई ना कोई चीज देखी जिसको घुमाने से पानी आएगा, ठीक है। एंड आई वाज लाइक, मैं खड़ा हुआ हूँ और मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि द कौन सा वर्स्ट, बटन हाँ प्रेस हाँ, करना है? द वर्स्ट थिंग इज दिस कि आपको रियलाइज होता है कि ऐसे टाइम में आप अकेले ही होते हैं, ठीक है, आप किसी से ना कुछ पूछ भी नहीं सकते। सो एट दैट टाइम आई रियलाइज कि यार, हो सकता है किसी के लिए कोई चीज नॉर्मल और आपके लिए नॉर्मल ना हो, ना ठीक है। हो. आपका Yeah. पहला एक्सपीरियंस, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कल को कोई एक नया एआई टूल आता है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि सबको वो अच्छे तरीके से चलाने आए, बट कितना अच्छा हो कि आपके पास ये कैपेबिलिटी हो कि आप पूछ सके, कि आप बता सकते हैं कैसा होगा, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके अंदर ये वाली हैबिट आ जाती है ना, कि आप थोड़ा सा पूछ सकें कि यार, कैन यू प्लीज हेल्प मी इन दिस, लोगों को बड़ा मजा आता है, लेकिन लोग प्राउडली आपकी हेल्प करते हैं, पता नहीं क्यों, मुझे लगता है अगर आप किसी से ये पूछ लेना कि आप थोड़ी सी मेरी हेल्प करेंगे, और दिस अप्लाइज टू, आज अभी की कॉन्वर्जेशन, अगली आधे घंटे में जितनी भी करेंगे सब पे अप्लाई होती है, ठीक है। लोग अगर थोड़ा सा एफर्ट करें, फॉर एग्जाम्पल, इजा, कोई आपको एक मैसेज करे कि हाय इजा, आई एम दिस, माय नेम इज दिस, मुझे ये थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए, क्या आप बता सकती हैं। I try my level best. I'll be honest. मैं लोग मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं हेल्प कर दूं. हाँ, लोगों का मसला ये है कि हेल्प करने वाले तो बहुत सारे हैं, जो पूछने वाले ना, उनको ये बताया नहीं जा रहा कि पूछा जा सकता है, नहीं चाहते ठीक हैं, है। बिल्कुल. अब क्योंकि लाइफ बहुत आसान हो जाती है जब आप पूछना शुरू करते हैं. क्योंकि आप हर चीज, मुझे ऐसा लगता है कि लोग कहते हैं चैट जीपीटी कर लो, मैंने कहा चैट जीपीटी आपको बहुत सारी चीजें नहीं बताती, सही है। जब आप रियल लाइफ एग्जाम्पल से चीजें पूछ रहे होते हैं ना, तो वो ठीक है। चले, यू हैव गॉट योर फर्स्ट जॉब वाज वेरी गुड, थोड़ा सा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, चीजें देखी थ्रू आपने एक आउट। और क्वेश्चन भी पहले पूछा था इसी के अंदर. आई वांटेड टू आंसर दैट. वो जो आप कहते हैं ना कि हफ्ते में एक पोस्ट लगा दी और लोगों को कोई इंप्रेशन चला गया. तो एक्चुअली आई वांटेड टू टॉक अबाउट दैट, उमेर, बिकॉज द थिंग इज कि मेरे मेरे साथ ऐसा हुआ कि पीपल स्टार्टेड टू थिंक कि इज़ा की जो लाइफ है ना वो बहुत हैपनिंग है, और भाई अभी अभी यहाँ कुछ खाने पीने पे जा रहे हैं, और अब यहाँ पैडल खेलने जा रहे हैं, और अब ये यही चलता रहता है. भाई जॉब भी कुछ होती कि नहीं, या बस यही हल्ला गुल्ला चलता. So a lot of people were thinking like that about me, and ये भी impression गया लोगों को कि oh, Iza has reached the topmost level of her career, which is absolutely not the case. I'm still in the middle management. I'm still very much learning. यार obviously अभी मेरी वो age भी नहीं है कि मैं top level पे पहुंच जाऊँ किसी भी. There is no shortcut to success, and I'm very much like कि नहीं, I'll do it the real way. But ये impression जाता है, and उसकी वजह से I had to suffer a lot as well. क्योंकि so there अभी recently in the recent past I fell sick, और I had hepatitis A, और मुझे भी पहले मुझे हुआ, फिर मेरे husband को हो गया, and we were both hospitalized, and it was a very very tough time for us. तो उसके दौरान when people did not see me on LinkedIn for some time, so they reached out, some very kind people, and they were like कि क्या हुआ, and then I told them
So they were like, you know what, you need to put that on LinkedIn as well, because people think कि your life is very happening. They don't know कि you also go through stuff. And I was at first I was like नहीं यार अजीब attention seeking लगती है. So they were like, no, you need to understand people have to see the side कि ये अगर ये है तो ये भी है. We're all normal people. तो मैंने वो पोस्ट लगाया and so many people reach out to me. And I'm still going through that phase where I'm not fully okay, because hepatitis A में जब आपकी तबीयत ठीक भी हो जाती है तो 2-3 महीने तक एक तो आपका एनर्जी लेवल्स लो रहते हैं, और फिर जब आप ठीक होने लगते हो तो योर हेयर स्टार्ट्स टू फॉल आउट. आपका बहुत बुरा हेयर फॉल होता है, आपकी स्किन बहुत खराब हो जाती है, बिकॉज वाइल यू आर सिक तो आपकी बॉडी सिर्फ आपके लिवर के ऊपर लग जाती है कि आपके लिवर को एनर्जी दे, उसको ठीक रखे. तो आपके जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो बहुत लूज हो जाते हैं, आपकी स्किन बहुत खराब हो जाती है, लेकिन ये बाद में शो होता है. तो सम पीपल ऑल्सो कॉमेंटेड बिकॉज दे थिंक आई एम ऑलवेज देयर ऑन सोशल मीडिया. तो दे कॉमेंटेड ऑन माई पोस्ट एज वेल सेइंग कि ओ इसके तो बाल बहुत कम हो गए हैं, समथिंग लाइक दैट. एंड आई वाज लाइक यस, बिकॉज I'm a normal So person and I went through. this is the very big reason of me discussing that क्योंकि I see कि we living in the era where either we have two type of people. Number one, who really don't give a f about what going on in the public life, and I think after a while you become that because आवाज हर किसी के पास अपना मुंह है. Everyone has the thumb to type. Everyone has the Yeah, ability to keyboard say. ठीक warrior. है. I personally believe कि what the real issue is कि if you pick anything or if you say anything publicly जो कि लोगों को offense कर सकती है, that gives a lot of hit या hate कह लें, उसमें लोग बड़े interested होते हैं. ठीक है. But when you start saying क्योंकि दिस इज व्हाट आई सी क्योंकि ये टॉपिक हुआ स्टार्ट ऐसी था कि मैं अपने दोस्त को कॉल करी एंड ही लिव्स इन लंदन एंड आई वाज लाइक और कैसा चल रहा है बिकॉज वी वर फ्रेंड्स इन फ्रॉम लाइक लास्ट 15 years. तो मुझे उसके हर चीज का पता है व्हाट ही सेइंग, क्या कह रहा है और किस तरीके से कह रहा है. लाइक मजे हैं बनका बना रहा हूँ. मैंने कहा जस्ट टू हैव अ लुक कि इवेंचुअली तू वन कबाब बना रहा है लंदन में बैठ के. बट Yeah. when we go to पाकिस्तान में लोगों को लगता है कि हम धर्म और पाउंड और यूएस डॉलर्स में छाप रहे. ठीक है. दिस इज द परसेप्शन क्योंकि a lot of time people usually don't realize कि अगर आप पब्लिक फिगर बनना चाहते हो, बहुत सारे लोगों की ना जॉब इस तरीके की होती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये नहीं कह सकता कि यार नहीं अपने आपको एक बॉक्स में बंद कर लो. बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये कह रहे हो कि यार मुझे लोगों को सिखाना है तो लोगों को सिखाओगे तभी ना जब लोगों से मिल सकोगे, लोगों तक पहुंच सकोगे. ठीक है. उतना ही इंपॉर्टेंट ये होता है क्योंकि जब आप सिर्फ अच्छी चीजें दिखा रहे होते ना एंड दिस इज वेरी big change that I see in Pakistani LinkedIn और पाकिस्तानी सोशल मीडिया एंड ओवरऑल सोशल मीडिया. ठीक है. यहाँ पे नॉट ओनली यूएई और जीसीसी, मैं अगर रीजन की बात करूँ, आई वाज इन अ कॉन्वर्सेशन विद नबा एज वेल. सिंगापुर की बात करें, कनाडा, लंदन की बात करें, पीपल नो कि मुझे क्या कहना है. ठीक है. एंड दे आर जस्ट सेइंग कि मुझे ऐसा लगता है, मैंने कह दिया. आपको जो कहना है आप कह सकते हो. ठीक है. Yeah, तो that's my point of view. हाँ, तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपको ये बताना बहुत जरूरी होता है क्योंकि लोगों को ऐसा लगने लग जाता है कि यार नाउ डेज व्हाट आई सी इज कि आप खोलो आपको लगेगा आधा एचआर पैडल खेलता है. ठीक है. आधा नहीं, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑन अ वेरी 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 लेमैन स्केल, कोई अगर लेमैन खोलेगा ना उसको ऐसा लगेगा ये लोग काम ही नहीं करते, सिर्फ पैडल खेल रहे हो. पैडल का मतलब पूरा Right. पाकिस्तान पैडल खेल रहा है. You're a ऐस, Pakistan. और ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा नहीं है कि पैडल कोई ऐसी चीज है जिससे कोई पता नहीं क्या ही It's a चेंज good हो रहा. lifestyle. मतलब It's a healthy thing. मतलब अज्यूमिंग कि भाई ठीक है, सोचो कितनी अच्छी चीज है कि इंडस्ट्री के 100 लोग एक जगह पर है, आपस में बात कर रहे हैं, कितने सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे होंगे, कितनी सारी हेल्प आउट हो रही होगी. क्यों यार खामा खाई हर किसी को रीच आउट करें. अगर एक वो चीज बन रही है, गुड इनफ. अगर फॉर एग्जाम्पल एचआर कर सकता है तो कर लो. मार्केटिंग वाले क्यों नहीं कर रहे, सीएसएस वाले क्यों नहीं कर रहे, आईटी वाले क्यों नहीं कर रहे. ठीक उसकी है. रीजन होती है कि वो लोग क्यों नहीं कर रहे, लेकिन करना चाहिए. आई रियली भाई फील करना चाहिए. मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर वो कर भी रहे, ठीक है, एक बंदा पब्लिक पे डाल रहा है, एक बंदा पब्लिक पे नहीं डाल रहा, इसका मतलब ये थोड़ी कि दोनों खुश हैं या खुश नहीं है. दोनों की अपनी Yeah. लाइफ है, दोनों अपने हिसाब से देख रहे हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल यू गॉन थ्रू दिस थिंग. अब अगर मैं ये भी नहीं करूँ, योर डे डोंट स्टार्ट लाइक कि आप यू आर नॉट अ पापा की परी आप उठोगे आराम से और यू डू दिस. आप उठते हो, आपको तीनों बच्चों का ख्याल रखना है. यू हैव अ हस्बैंड टू टेक केयर ऑफ कि भाई उठो तैयार हो. क्योंकि आपका जो रियल लाइफ स्टार्ट होता है वो होता है 12 बजे या 11 बजे या 10 बजे व्हेन यू रीच टू ऑफिस.
उससे पहले के 4-5 घंटे की मेहनत किसी को नहीं पता कि ऐसा क्या क्या करती है, ठीक तो है। आई एक्चुअली वर्क फ्रॉम होम, तो मैं तो साथ-साथ दोनों चीज़ों को लेके चल रही होती हूँ, एंड अ लॉट ऑफ वुमेन डू दैट, इट्स नॉट जस्ट मी। और मैंने उससे पहले भी लाइक अगर मैं इस यहाँ तक कुछ अगर मैंने कुछ हासिल किया है, तो मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, एंड पीपल आल्सो डोंट नो दैट कि मैंने कितना स्ट्रगल किया है। आई थिंक पीपल नो कि चीजें स्ट्रगल से ही आती हैं, बस वो ना इस चीज को मानना नहीं चाहते। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ना अगर कोई मुझे, जब मैं पाकिस्तान ट्रैवल कहता हूँ तो ना बहुत ऐसी कॉन्वर्जेशन में का हिस्सा हो जाता हूँ कभी कभार कि यार तुम्हें क्या फर्क पड़ता है महंगाई का। मैंने कहा आपको क्या लगता है, मैं मतलब मैं शेख राशिद का पोता हूँ या मेरे पास मतलब ऐसा क्या लगता है। द वन थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि महंगाई होती है, सस्ताई नहीं होती, ठीक है। सो अगर फॉर एग्जाम्पल आपको अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है तो उसकी कॉस्ट भी आप ही को बेयर करनी है, या ठीक है। फिर वो आप अपने लिए करें, अपने फैमिली के लिए करें, अपने बच्चों के लिए करें, ठीक है। इसी तरीके से हर इंसान को ना एक ही तरीके से ग्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल, अ सिंगल बिल्कुल। पर्सन, उसके पास अपने मसले हैं। अ फैमिली या पर्सन, उसके पास अपने मसले हैं, ठीक है। बट अगर कोई बंदा अपने लिए टाइम निकाले, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है 24 घंटे के अंदर ही स्टीव जॉब्स बना है, मार्क जकरबर्ग बना है, जेफ बेजोस बना है, इजा बनी है, उमैर अली बने हैं, सबके पास 24 ही घंटे, ठीक है। वो कोई आपने बहुत प्यारी बात की है उमैर। आई रियली लव व्हाट यू आर सेइंग, एंड पीपल डोंट एक्सक्यूज मी, दे डोंट अंडरस्टैंड दैट। एंड वो जो देखें, लाइक लाइक यू आर सेइंग कि 24 घंटे ही हैं, लेकिन उन 24 घंटों के अंदर हम सबके गोल्स अलग-अलग हैं लाइफ को लेकर। और कुछ लोग बहुत खुश हैं जहाँ पे वो हैं, और समटाइम्स आई इवन एनवी सच पीपल के यार जो बस खुश है। सही दरवेश लोग हैं, उनको कोई मसला नहीं है लाइफ से, वो कह रहे हैं यार हम कंफर्टेबल हैं, ठीक है। मैं नहीं हूँ भाई ऐसे, भाई, मुझे मसला होता है, मुझे सक्सेस की कंफर्ट जोन से बाहर डेफिनेशन निकलना है। सक्सेस की डेफिनेशन हर बंदे की अलग है, ठीक है। या बिल्कुल। आई पर्सनली बिलीव कि अगर कोई बंदा 1 लाख, क्योंकि अगर मैं सक्सेस की डेफिनेशन बताऊं ना, एक बंदा पाकिस्तान में 1 लाख रुपए कमा रहा है, वो खुश है, उसकी वो सक्सेस की डेफिनेशन है। एक बंदा 10 करोड़ कमा रहा है, उसको और कमाने, सक्सेस की डेफिनेशन उसकी अलग है, ठीक है। एक बंदा कुछ नहीं करता, सिर्फ ट्रैवल करता है दुनिया को, लोगों से मिलता है, सस्ते सस्ते घरों में रहता है, उसके लिए अगर वो खुशी है तो वो सक्सेस है, ठीक है। सक्सेस की डेफिनेशन हर बंदे की अलग है, बट या इट्स गोज टू अंडरस्टैंड कि यार हर बंदे की किसी एक पोस्ट से उसकी पूरी लाइफ को अज्यूम कर लेना, इट्स नॉट द राइट थिंग, ठीक है। एवरीवन इज गोइंग टू डिफरेंट डिफरेंट फेजेस एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि यू शेयर दिस, क्योंकि women in Pakistan are very much into a very different state, क्योंकि पाकिस्तान इज अ वेरी मेल डोमिनेंट सोसाइटी, ठीक है। आप कुछ या भी कर लो, आप कितना भी कह लो हमारी औरतें ये कर रही हैं, 10 सीईओज बन गई होंगी, जो कि बाकी 900 सीईओ लड़के ही हैं, वो उनका क्या करना है। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि औरतों का जो 24 घंटे का क्लॉक है, उसमें सिर्फ 7 घंटे का ऑफिस नहीं है, उसमें बच्चे हैं, खाना पकाना है, घर का ख्याल रखना है, ऑफिस है, अपना ख्याल रखना है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, ठीक है। बिकॉज या द बायोलॉजिकल क्लॉक्स डोंट क्लॉक एट द सेम टाइम जैसे हमारे लिए चलती है, ठीक है। आफ्टर 30 योर रिवर्स, आफ्टर 30 आवर्स गोज इन द राइट वे, ठीक है। तो दिस इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। सोशल मीडिया, ऐसा नहीं है सोशल मीडिया से पहले लोग सक्सेसफुल नहीं थे। टाटा टाटा बिकम टाटा व्हेन देयर इज नो सोशल मीडिया, ठीक है। तो सोशल मीडिया के बाद तो सिर्फ लोगों को पता चला है कि टाटा क्या है। देयर आर मिलियनेयर बिलियनियर्स लोग जो कि सोशल मीडिया पे एग्जिस्ट नहीं करते, इसका मतलब ये थोड़ी कि सक्सेस उनके लिए, उनकी सक्सेस गलत है। बिकमिंग अ यूट्यूबर, बिकमिंग अ कंटेंट क्रिएटर अगर आपके लिए सक्सेस है, वो हर बंदे के लिए नहीं है। दिस इज द सेम थिंग, पीपल कम टू मी एंड आई वाज लाइक आपको क्या लगता है कि आपका 5 साल में गपशप कहाँ जाएगा। मैं कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि ये वैसी चीज है ही नहीं जो मैं इसके लिए कर रहा हूँ। आई हैव अ प्रॉपर लाइफ भाई। मुझे मुझे मेरा 9 to 8 बहुत अलग तरीके से दिखता है। उसके बाद मुझे अच्छा लगता है लोगों से बात करना, लोगों को जानना, लोगों की हेल्प करना, ठीक है। नो मैटर वॉट, 200 सेशंस के बाद अगर कोई बंदा एक सेशन सुन के अपनी लाइफ के अंदर एक छोटा सा चेंज भी ला रहा है, इट्स गुड, ठीक है। यस। मेरी मेरी सक्सेस की डेफिनेशन वो है, सही है। या ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज थ्रू आउट योर एक्सपीरियंस, ठीक है। आपने ना हर तरीके की, अगर पाकिस्तानी या कराची लैंग्वेज में बोलो, हर तरीके का तीर लिया है। मैं ये भी करूँ के देखूंगी, मैं ये भी करके देखूंगी, मैं ये भी करके देखूंगी, ठीक है। इस जस्ट एचआर में ग्रेजुएट हुए थे, एचआर बनती, एचआर ही रहती, ठीक है। यू बीन इनटू क्रिएटिव राइटिंग, यू बीन इनटू एडमिशन काउंसलर, यू बीन इनटू अ अच्छा। वर्कर,
यू बीन इनटू You've really अपवर्क, done your homework. Okay, यू cool. बीन इन यू बीन इनटू अपवर्क के मैंने कुछ नहीं मिल रहा, मैं आज अपवर्क की फ्रीलांसर ही बन जाऊंगी, ठीक है, मैं कंसल्टेंट भी बन जाऊंगी, मैं कुछ नहीं, मैं पीपल कल्चर भी देख लूँ किसी एजेंसी का, मैं हर चीज देख लूंगी, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है जब आप स्टार्टिंग ऑफ द करियर में अपने पास कोई बैरियर नहीं लगाते और आप कहते हो कि मेरे पास जो आएगा मैं उसको एक्सप्लोर करूंगी या करूंगा, तो उसका सबसे अच्छा आइडिया ये होता है कि वंस यू रीच एट द पॉइंट, आपको पता होता है कि आपको जिंदगी में क्या नहीं करना। मेरा ये हुआ कि मेरी जो फर्स्ट जॉब मैंने आपको बताया जो शुरू की थी वाज गोइंग रियली गुड एंड एवरीथिंग। आई गॉट मैरिड एंड आई हैड टू ट्रैवल, तो फिर मुझे वो नई ब्रेक नहीं मिल रही थी, तो आई हैड टू लीव माय जॉब। ठीक है, उसके बाद ये हुआ कि आई हैड अ वेरी लॉन्ग सीरीज ऑफ रिजेक्शंस फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस फॉर स्ट्रेट आई थिंक 3-4 months मुझे रिजेक्शंस मिली ऑर्गेनाइजेशन से। उसके बाद माय हस्बैंड वाज ट्रैवलिंग टू द यूएस and for his masters, this we had decided beforehand, and I was going to do my masters from here only, from Karachi. So 1 week before his flight we got to know that I'm expecting. तो उसमें ये हुआ कि जब मेरा MBA शुरू हुई हो गया, तो I had to leave my MBA in the middle because I was having some complications with my pregnancy. तो वो मैंने फ्रीज तो करा दिया उमेर, लेकिन फिर उसके बाद जब बेबी हो गया, मैं उसको अनफ्रीज नहीं करा सकी, बिकॉज कि जब बच्चा हो जाता है तो फिर असल में तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तब शुरू होती। बट आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग, तो मैंने कहा मैं क्या करूँ। तो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन अपवर्क। अपवर्क से शुरुआत नहीं हुई थी, मैंने पाकिस्तान में लोगों के साथ काम किया। रिमेंबर 50 पैसा पर वर्ड पे मैंने कंटेंट राइटिंग शुरू की है, और उसके कोई 6 महीने 7 महीने के बाद मैंने अपवर्क पे फ्रीलांसर पे अकाउंट बनाया। तो और कुछ था नहीं। एंड आई टोल्ड यू, मैं ड्यूरिंग माय स्कूल डेज एज वेल आई यूज्ड टू लव राइटिंग, आई डू पोएट्री एज वेल एंड एवरीथिंग। तो मैंने राइटिंग शुरू की, आई वाज मेकिंग सम रियली गुड मनी फ्रॉम दैट एज वेल। So it was going very, very well, was making good money as well. Then I had my own team. So I was growing on that platform as well. But मेरे अंदर हमेशा से ये था कि यार I want to go out and I want to meet people. I've always been a very extroverted person. So when my husband came back from the US, that's when I had the opportunity to do that because he was feeling guilty कि इज़ा जो है हमारे plans कुछ और थे, वो MBA नहीं कर सकी, उसका jobs का वो तो बहुत passionate थी, वो job नहीं कर सकी। तो he said okay, I'm gonna take care of Hadi। उस वक्त सिर्फ एक ही बेबी था, बच्चा था। तो उसने कहा कि आप जाओ, आपको जो करना है, आप जो कुछ करना था वो क्यों नहीं कर सकती थी, कॉर्पोरेट जॉब नहीं कर सकती थी। तो मैंने स्कूल में जॉब करना शुरू कर दी। तो यू आर राइट कि मैंने पहले एज अ प्री ओ लेवल्स टीचर, आई वाज अ क्लास टीचर टू ग्रेड 8, मैंने वो पढ़ाया एक प्राइवेट स्कूल में। उसके बाद फिर जब मुझे समझ आया कि आई कैंट बी अ टीचर बिकॉज टीचर बनना बिल्कुल आसान काम नहीं है, तो फिर मैंने एक और प्राइवेट स्कूल में एज एन एडमिशन काउंसलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर टीचर वहाँ पे ज्वाइन किया। तो दैट वेंट रियली वेल। देन माई मदर इन लॉ फेल सिक, सो आई हैड टू कम बैक होम, और मुझे थोड़ा घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ी। तो यू अंडरस्टैंड, मेरी उस तरह के मसले हुए। फिर उसके बाद देन आई हैड अनदर बेबी। अच्छा, बिफोर दैट सेकेंड बेबी मैंने थोड़ी सी जॉब की, एक जगह पे मैंने काम किया एज इन द कंटेंट स्ट्रैटेजी पार्ट। अच्छा, कंटेंट में भी मैंने कंटेंट राइटिंग शुरू की, फिर सोशल मीडिया हैंडल शुरू कर दिया मैंने। फिर उसके बाद मैंने कंटेंट स्ट्रैटेजी पे मैं आई, तो देयर वाज अ ग्रोथ पैटर्न ओवर देयर एज वेल। फिर इवेंचुअली सेकेंड बेबी के बाद जब वो हो गया, वो 1 साल का हो गया, that's when I said कि okay, you know what, I'm gonna do what I've always wanted to do। मैं HR में ही वापस जाऊंगी। एंड मैंने फिर वापस HR ज्वाइन किया, एंड दिस वाज बैक इन 2021। फिर 2022 में मैंने कहा कि HR इज लवली, मगर HR की कौन सी फील्ड ऐसी है कि जिसको मुझे उस पर मैंने काम। दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन एम्प्लॉयर ब्रांडिंग। आई डिड माई सर्टिफिकेट इन एम्प्लॉयर ब्रांडिंग। तो पीपल एंड कल्चर, एम्प्लॉयर ब्रांडिंग, कॉर्पोरेट ट्रेनर, एज एन HR पर्सन, ये सब कुछ HR रिलेटेड ही है। बीच में जो गैप आया था उसमें आई हैड टू वर्क एंड और फेयर अब वही चीज मेरी काम आ रही है, फेयर ना, कंटेंट क्योंकि राइटिंग। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे पता था ये इट विल बी लाइक दिस, बट यूजली होता क्या है कि जब आप सिर्फ एक साइड पढ़ रहे होते हैं ना किसी बंदे की, तो उसको ऐसा लगता है कि यार क्या कर रही है क्या कर रही है।
बट दिस इज वाई आई वॉन्टेड टू आस्क, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी लाइफ में एक छोटा सा पैच है जिसके अंदर चीज़ें आउट ऑफ ट्रैक जा रही हैं, आप कोई नई नई चीज़ें देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं आप उसको छोड़ देते हैं. दिस इज वाई आई आस्क. आई नो कि यू आर गोइंग थ्रू डिफरेंट डिफरेंट फेजेस एंड यू आर लाइक चलो ठीक है, अभी ये नहीं तो अभी ये करके देखते हैं थोड़ा टाइम, ठीक है, एंड देन यू रियलाइज. एंड ऐसा नहीं है कि उन सारी चीज़ों में आपने ये छोड़ दिया कि नहीं आपको नहीं बनना, क्योंकि अगर मैं इसको इस तरीके से देखता तो यू आर नॉट, you don't came back to HR, आप कुछ और कर रहे होते. But I'm happy that you've done that. सही है. अब And ना. even in the third pregnancy हूँ मैं, because I have 3 kids. तो उसमें फिर मुझे बहुत डर लगा जब I found out कि I'm expecting again. तो मैंने कहा मैं फिर पॉज लगाऊं, अब क्या करूंगी मैं. लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त तक मैंने इतना सपोर्ट सिस्टम बना लिया था कि मैंने I worked through my pregnancy. डिलीवरी की भी 3 हफ्ते बाद मैं आ गई थी काम करने, because I really wanted to come back to work. And by the way, I don't work from the office. तो मैं सिर्फ 1-2 दिन के लिए काम पे आती हूँ, बाकी मैं घर से काम करती हूँ. तो also but that's something but that worked that out. but that this is also one of the biggest वो थिंग कि लोगों को ऐसा लगता है कि यार आपके तो मजे यहाँ वर्क फ्रॉम होम करती हैं, ठीक है. Becoming a mother, फिर वो वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम ऑफिस, यू नीड टू deal with a lot of things, ठीक है. Thank you for highlighting this part, because a lot of time people say नहीं यार we can't do this, हमारे अलग priorities हैं. We need to understand life, your personal goal and your professional goals don't intersect, ठीक है. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके बच्चे हैं, आप उनमें से एक हो. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे तो फिर भी वो काम कर रहे हैं, वो करना चाहते हैं. दिस इज व्हेन आई से कि हर बंदे के पास 24 घंटे हैं, ठीक है. उन वो चौबीस आपकी घंटे प्रायोरिटीज पे हाँ, वो डिपेंड आपकी करता प्रायोरिटीज पर डिपेंड करता है कि आप उन 24 घंटों को कैसे गुजारते हैं. ऐसा नहीं है कि जैसे अपने बच्चों से प्यार नहीं करती हैं, आप अपने शौहर को वक्त नहीं देती हैं, उनके शौहर बोलते हैं कि मैं बच्चे संभाल लूँ. इट्स अ टीम एफर्ट, ठीक है. यू नीड टू है. प्रायोरिटाइज. जब आप सुबह उठते हैं, लोग कहते हैं अपना स्केड्यूल बनाओ, मैं कहता हूँ अपना स्केड्यूल नहीं, अपनी प्रायोरिटी सेट करो, ठीक है, कि आज के दिन सबसे पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, ठीक है. या सो life goes a roller coaster, mashallah. Then you have done your employee branding course and all. Now अब आपको पता है कि आपको एम्प्लॉय ब्रांडिंग में ही करना है, ठीक है. अब आप मुझे ये या बताएं कि क्यों आपको लगा कि यार एम्प्लॉय ब्रांडिंग ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और इसी में ही कुछ करना चाहिए. एचआर एचआर की फील्ड में, सिर्फ एचआर की फील्ड में ही बहुत सारी चीजें, यू कैन बिकम टैलेंट एक्विजिशन स्पेशलिस्ट, यू कैन स्टार्ट योर ओन एजेंसी, यू कैन डू मल्टीपल थिंग्स, ठीक है. बट एट व्हाट पॉइंट यू रियलाइज क्या नहीं, एम्प्लॉय ब्रांडिंग इज समथिंग जिसका मार्केट गैप है, क्योंकि आई एम अज्यूमिंग कि अगर आप कोई चीज पिछले 4 साल से या 3 साल से कर रहे हो, 2 साल से ऊपर अगर कोई भी आप चीज करते हो, तो मुझे मेरे ना 3 पॉइंटर्स होते हैं. एक, या तो वो फील्ड बहुत अच्छी है. दो, या तो उसके अलावा आपको कुछ आता नहीं है. और तीन, या तो वो आपको पैसा बहुत दे रही है. तो आई एम अज्यूमिंग कि अभी वो तीनों पॉइंटर्स एग्जैक्टली करेक्ट होते हैं कि आप बोलते हैं कि ठीक है, लोगों को इसकी जरूरत भी है, इसमें पैसा भी अच्छा है, और मैं इसको अपने हिसाब से ट्रिम डाउन भी कर लेती हूँ, क्योंकि जब आप बहुत टाइम से होते हो तो आप समझ जाते हैं क्या ठीक है, मैं इतने टाइम में इस चीज को कर लूंगी, मैं इतने टाइम में इतनी चीज कर लूंगी. बट एट व्हाट सर्टेन पॉइंट यू रियलाइज कि नहीं यार, एम्प्लॉय ब्रांडिंग इज समथिंग जो कि मैं उसको लॉन्गर टर्म तक खींच सकती हूँ या उसकी जरूरत पड़ेगी. वाई? अच्छा, इस जो आपने 3 चीज़ें बताई ना, ऑन टॉप ऑफ दैट इसमें 2 चीज़ें मैं ऐड करूँगी. अ, मुझे ये सिखाया गया था ग्रोइंग अप कि डू व्हाट यू आर गुड एट. व्हाइल माय डैड वांटेड मी टू बी अ डॉक्टर, बट ही अंडरस्टूड कि मेरी स्किल्स क्या हैं. सो जब उन्होंने कहा ना कि आप पॉलिटिशियन बनोगी, तो इट वाज़न्ट बिकॉज़ मैंने कहा कि मुझे बोलने का शौक है. ही न्यू कि इसको बोलने का शौक है. ठीक है? तो सिमिलरली मैं आई वाज़ ट्रेन्ड टू थिंक लाइक दैट. तो आई न्यू एग्ज़ैक्टली वेयर माय स्किल्स लाए. तो फिर सेकंड पॉइंट इज दिस कि आपको पता होना चाहिए कि आप what you're good at. So it's not just HR I'm good at. I'm a good, I'm not saying I'm a good communicator, but I understand how communication works and I understand how branding works. ठीक है. तो employer branding पे जब मैं आई तो मुझे था कि यार ओके, व्हाट इज इट कि मैं कहाँ अपनी वैल्यू एडिशन कर सकती हूँ ऑर्गेनाइजेशंस में. पहली बात ये थी. अच्छा, दूसरा पॉइंट जो मैं एक और ऐड करना चाह रही थी आपकी लिस्ट में वाज कि आपकी वैल्यूज क्या हैं. ठीक है. तो आई गॉट अ गुड ऑफ टाइम फ्रॉम जॉब्स जब मैं अपने बच्चों के साथ थी, सिर्फ टू अंडरस्टैंड कि यार मेरी जैसी खातून को इस वक्त जिसको जॉब करने का बहुत दिल कर रहा है, उसको जॉब नहीं मिलेगी. ठीक है. और क्यों नहीं मिलेगी? बिकॉज इस वक्त मेरी स्किल की वैल्यू नहीं होगी, बिकॉज वो 9 to 5 उनके पास है कि 9 to 5 ही होगा. तो अगर आप कर सकते हैं तो आए, वरना आप ना आए.
तो और आई वॉज फेसिंग मेंटल हेल्थ इश्यूज एज वेल एट दैट टाइम. मुझे बहुत बुरी एंग्जाइटी और डिप्रेशन के एपिसोड्स हो रहे थे. मैं थेरेपी में भी थी. तो वो टाइम मेरे लिए बहुत अच्छा टाइम था टू अंडरस्टैंड कि यार मेंटल हेल्थ क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस कहाँ पे लैक कर रही हैं, अपने आप को शोकेस. मुझे नहीं पता कि मैं कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करूंगी तो मुझे चांस भी मिल सकता है. तो ऑर्गेनाइजेशंस कम्युनिकेट नहीं, यू नो, लाइक देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो मेरे सामने नजर आने लग गई मुझे एज अ प्रॉब्लम. तो देन आई स्टार्टेड लुकिंग अप कि यार क्या ऐसी चीजें. देन एम्प्लॉयर ब्रांडिंग केम अप कि ओ ओके, कम्युनिकेशन फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशंस पॉइंट ऑफ व्यू, कम्युनिके और एक एम्प्लॉय, पोटेंशियल एम्प्लॉय कैसे परसीव करता है ऑर्गेनाइजेशन को. तो ऑल ऑफ दैट एंड देन क्रिएटिंग अ कल्चर ऑफ इंक्लूसिविटी, डाइवर्सिटी एंड ऑल ऑफ, जिसके अंदर मेंटल हेल्थ भी आ गई. तो दैट्स हाउ आई वाज लाइक, ओके, आई वांट टू बी एबल टू क्रिएट अ स्पेस फॉर पीपल जिसमें वो ग्रो कर सके. I हम्म, want to be able to help organizations get to that level where talent comes to them themselves. They don't have to attract the talent. Talent खुद ही भाग कर आए उनकी तरफ, और हम्म, जब वो पहुंच जाए तो वो रुक जाए वहां पे, वो जाना ना चाहे. उस जैसे अभी आपने कहा ना, आप रुक गए, तो ऐसे रुक गए कि होमवर्क क्या था समझ आ गई, वैल्यूज अलाइन थी, ऑल ऑफ दैट. तो वो इसलिए हुआ बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह होमवर्क करने का टाइम मिल गया. मगर आप बताएं, जब आप इंटरव्यूज, अगर आप जॉबलेस है कोई इंसान, तो वो 50 इंटरव्यूज के लिए कोशिश करता है. वो ये तो नहीं हम्म. देखता कि यार एक दो ऑर्गेनाइजेशन, अनलेस आप यू हैव अ गुड बैकअप सिस्टम, आपका तो मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, वरना कितना टाइम मिलता है आपको रिसर्च करने का. एग्री. तो दैट मतलब आई थिंक एवरी पर्सन हैज देयर ओन अल्टीमेट गोल्स, ठीक है, कि उनको उसके हिसाब से देखना होता है. आई रियली वांट टू डिस्कस बिकॉज क्योंकि कभी कभार लोगों को ऐसा लगता है कि यार um, आप मार्केट के अंदर सिर्फ इसलिए हो क्योंकि आपको लगता था कि यार मार्केट में और कोई कंपेटिटर नहीं है, इसलिए आपने वो चीज़ ज्वाइन करी. बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जरूरी नहीं है. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको लगता है कि नहीं यार दिस इज समथिंग दैट आई रियली वांटेड टू डू, और ये रिक्वायरमेंट भी है, सही है. अच्छा, अब थोड़ी सी बात करते हैं लेमैन हिसाब से, जो मैं एज ए लेमैन पूछना चाहूंगा. ठीक है, मेरा पहला सवाल है कि आप एक एचआर है, आपको ये सारी चीजें पता है, एम्प्लॉय ब्रांडिंग के वो फलाना धमाना. पाकिस्तान का एचआर खोलो, पाकिस्तान का लिंक्डइन खोलो, हर बंदे को पता है, हर हर दिन ये मैंगो डे और एक्स वाई जी डे और फलाना डे और धमाका डे और एम्प्लॉय को ये कर लो. हर एचआर को पता है. वाई अ कंपनी नीड यू स्पेसिफिकली. ठीक है. अच्छा, ये तो मुझे पता है कि कंपनी को चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इजा एंड टैलेंट एक्सीलेटर आर डूइंग वेरी गुड, दे आर डूइंग इवेंट्स, दे आर डूइंग थिंग्स. तो ये बात तो है कि गैप है. बट कंपनी के एचआर को ये नहीं पता. जो कंपनी के अपने एचआर भी तो होंगे ना. मतलब आप किसी भी जगह जाते होंगे, किसी भी इंडस्ट्री में जाते होंगे, फिर वो यूनिवर्सिटीज हो, फिर वो इंडस्ट्री हो, फिर वो कंपनीज हो, उनके एचआर भी तो हैं. वो ऐसी चीज क्या नहीं कर रहे हैं जो यू एज एन एम्प्लॉय ब्रांडिंग पर्सन और यू एज अ टैलेंट एक्सीलेटर के इंडिविजुअल, आप ऐसा क्या इनपुट उनको दे रहे हैं या क्या प्लस पॉइंट दे रहे हैं जो वो खुद नहीं कर पा रहे. ओके, उमैर, देखिए, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन. थोड़ा सा मैं बताऊंगी एम्प्लॉयर ब्रांडिंग के बारे में. देखिए, हम्म, एम्प्लॉयर ब्रांडिंग, व्हेन यू से एम्प्लॉयर, तो आप सिर्फ एचआर की बात नहीं कर रहे, आप हम्म, ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं. ठीक है, हम्म, एचआर एम्प्लॉयर नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयर है. तो पहले तो एक इसकी मिसकंसेप्शन कि एम्प्लॉयर ब्रांडिंग इज जस्ट फॉर एचआर, इट्स नॉट, इट्स फॉर द बिजनेस. ठीक है. तो हमारा काम क्या है, हम ईवीपी को लेके चलते हैं. ईवीपी क्या है? एम्प्लॉयर वैल्यू प्रोपोजिशन. जिन हम्म, डेज की आप बात करें ना, मैंगो डे, ऑरेंज डे, स्ट्रॉबेरी डे, ये तो सब ऐसा है कि चलो हल्ला गुल्ला, हंसे, सब कुछ बुरा नहीं है, मैं इसको बुरा नहीं कह रही, बट ये दैट्स जस्ट लाइक वेरी सुपरफिशियल एंगल टू एम्प्लॉयर ब्रांडिंग. हम्म, एम्प्लॉयर ब्रांडिंग के सेंटर में दो लोग बैठे हुए हैं, हम्म, एक पीपल और एक बिजनेस. अगर इन दोनों को फायदा नहीं हो रहा ना, तो आप एम्प्लॉयर ब्रांडिंग नहीं कर रहे हो, आप कुछ और कर रहे हो. ठीक है, वो सिर्फ वो शशका है, वो सिर्फ ऑप्टिक्स है. तो दैट्स नॉट. एज अ कंपनी एंड एज अ कंसल्टेंट, व्हाट वी डू इज वी हम्म, फाइंड आउट कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हम्म, what is the impact an organization is bringing. आपको पता होगा, पाकिस्तान में इस वक्त बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कितने सालों से काम कर रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं. अगर आप उनके पीएनएल्स में घुसेंगे, आप देखेंगे प्रॉफिट भी इतना अच्छा कमा रही है, एवरीथिंग इज गोइंग गुड फॉर देम. बट जब आप टैलेंट के पास जाएंगे ना और आप उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेंगे, उनको पता भी नहीं होगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है. तो वो अप्लाई कैसे करेंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन में? आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है,
मगर आपका काम इसलिए अच्छा चल रहा है बिकॉज समथिंग हैज वर्कड आउट फॉर यू, बट डज दैट इंश्योर कि व्हाट हैज वर्कड आउट फॉर यू इन द पास्ट वो फ्यूचर में भी चलेगा? ठीक है, सो दैट्स वन एंगल कि बिजनेस का पर्पस क्या है, इम्पैक्ट क्या है, एक हायर लेवल पे आप सोचें। दूसरा हम्म, ये कि एम्प्लॉयज़ के लिए ऑर्गेनाइजेशन जो कर रही है दैट गोज़ फार बियॉन्ड दीज़ डेज़, ठीक है? हम्म, जिसके अंदर आपके क्या चीज़ें आ जाती हैं, आपका कल्चर आ जाता है, आपकी कॉम्पेंसेशन टोटल रिवॉर्ड्स आ जाते हैं, आपका एनवायरनमेंट, आपका लीडरशिप, आपकी वैल्यूज़, देयर इज़ सो मच दैट यू नो दैट एड्स ऑन टू इट। तो हम्म, उसका relation with the purpose of the organization is where a lot of people in the HR, because उनके पास 100,000 और काम होते हैं देखने को, तो वो कभी कभार वो चीज़ मिस आउट हो जाती है। सो अ थर्ड person's perspective to it कि oh wow you're doing this, but A, it's not connected with the strategy of the business, and B, maybe you're not communicating it internally। आप इतना कुछ कर रहे हैं मगर आपके एम्प्लॉयज़ को लग रहा है हाँ ये तो हर कंपनी करती है। पता चला कि आपकी कंपनी जो कर रही है वो तो भाई सिर्फ 25% कंपनीज इतना करती हैं। 75th परसेंटाइल पे आप लोग ऑफर कर रहे हो अपनी एम्प्लॉय ऑफरिंग जो है आपकी ईवीपी जो है। तो इंटरनली कम्युनिकेट नहीं किया, इंटरनली नहीं किया तो फिर एक्सटर्नली की तो बात छोड़ ही देना, बिकॉज आप देखेंगे हम्म, किसी के भी कंपनी का पेज खोलें, प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग हो रही है, उनकी सर्विसेज की मार्केटिंग हो रही है, कहाँ आपको नजर आएगा? बहुत अब शुरू हो गया है मगर हम्म, बहुत कम ऐसा होता है कि आपको उनका एनवायरनमेंट नजर आ रहा है, आपको हम्म, पता चल रहा है कि व्हाट आर देयर वैल्यूज, व्हाट इज द impact they're making, and that comes brings me back to what I was saying before कि एक कैंडिडेट को पता तो हो कि वो किस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर रहा है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो हम्म। देखिए बहुत कुछ है। आपका काम है कि आप उसको कम्युनिकेट अच्छे से करें, तो दैट्स वेयर आवर एक्सपर्टीज इज इन। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि कंपनी अपने आप को मार्केट कैसे करेगी, अपने आप की चीज़ों को कैसे बेहतर करेगी कि एम्प्लॉय उसके पास रुका रहे। ठीक है, एज अ लेमैन आपको मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मैं नॉर्मल इंसान हूँ, ठीक है, नॉर्मल इंसान हूँ, मेरी तनख्वाह 1 लाख रुपए है पाकिस्तान में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी मेरे लिए क्या कर रही है। मुझे 1,20,000 की ऑफर आएगी, मैं चला जाऊंगा। ठीक है, मुझे मैंने ऐसे लोगों को देखा है। ठीक है, क्योंकि ना अ, हर बंदे के ना गोल्स अलग है। इन इन दिस गपशप सेशन मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों से बात करी है जो एक कंपनी में 10 साल काम कर रहे हैं, किसी ने 22 साल काम करा है, किसी ने 2 साल काम करा है, किसी के लिए जॉब हॉपिंग बड़ी इंपॉर्टेंट निकल गई कि भाई ठीक है जॉब हॉपिंग कर लेनी चाहिए, 2 साल काम करो चेंज करो, 2 साल काम करो चेंज करो। ठीक है, बट डू यू थिंक कि ये वाकई में फर्क करता है? ठीक है, क्योंकि ये एट द एंड ऑफ द डे इट कम्स अप टू द पॉइंट कि क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। ठीक है, एक बड़ा मैंने डिफरेंस देखा था, मैंने नबा से भी ये बात करी थी जब हम रिवॉर्ड से बात कर रहे थे। मैंने कहा नबा एक बात बताए, मैं आपसे ही पूछूंगा ऐसा कि अगर मैं पाकिस्तान के बाहर देखूँ ना तो मुझे पूछना नहीं पड़ता कि इंश्योरेंस इंक्लूड है या नहीं। यू गेटिंग द पॉइंट? मैं ये नहीं पूछूंगा कि एनुअल लीव्स इंक्लूड है या नहीं, मैं ये नहीं पूछूंगा कि पेटर्निटी और मेटर्निटी लीव्स इंक्लूड है या नहीं, मैं ये नहीं या वो पूछूंगा लॉ कि लॉ जो भी है उसके मतलब वो हिसाब जो से। जो जो लॉ है ना, ठीक है, इट्स स्टैंडर्डाइज। ठीक है, कुछ चीजें वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्डाइज है। कंपनी 2 लोगों की हो, 2,000 लोगों की हो, 2 लाख लोगों की हो। ठीक है, पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान में ना एचआर का भी लेवल चेंज हो जाता है। अगर मैं बात कर रहा हूँ किसी सो कॉल्ड आईटी कंपनीज, जो कि आईटी कंपनीज नहीं होती, जो कि अपवर्क से काम पकड़ के करवा रही होती है, 4-5 लोग बैठे कंपनी बना दी। ठीक है, एक उस स्ट्रक्चर का निकला हुआ बंदा जब उसको अच्छी कंपनी से ऑफर आएगी ना तो सिर्फ वो पैसा देखेगा। ठीक है, फिर इट कम्स टू द पॉइंट कि कंपनीज, यस आई एग्री विद योर पॉइंट कि नाउ डेज कंपनीज आर मोर फोकसिंग ऑन कि भाई रिटेन कैसे करना है। क्योंकि नया टैलेंट जो है ना, एक मुझे ये वही वाली बात है कि एक बहुत बड़ी बहस में हम चले जाते हैं। लोग कहते हैं कि नए जो एम्प्लॉयज आते हैं उनको ज्यादा पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, द पॉइंट इज के रिटेंशन रेट भी तो देखना है ना, कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको रिटेन कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने से 1 साल रिटेन कर लिया, 2 साल कर लिया, तीसरे साल तो कंपनी भी सोचेगी ना कि यार अब मैं इसको रिटेन कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, या मैं करना चाहती हूँ नहीं करना चाहती। ठीक है, तो डू यू थिंक ये जो पर्क्स एंड बेनिफिट्स अगर इंटरनली और एक्सटर्नली बताए जाते हैं तो इस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है हायरिंग पे, नंबर ऑफ क्या कहते हैं उसको, पोजीशन होल्ड पे? नहीं नहीं, ऑफ कोर्स बहुत आता है उमेश। देखिए
gone are the times जिसमें इन्वायरमेंट वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट, गॉन आर द टाइम्स जहाँ पे आप कहते हैं कि यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैनेजर अपने एम्प्लॉय की इज्जत करता है कि नहीं करता, एम्प्लॉय को तो सिर्फ पैसे से मकसद है। मैं बिकॉज मैं हूँ पाकिस्तान में, मार्केट में हूँ, और मेरी तो बहुत डेली बेसिस पे एम्प्लॉय से मुझे मैसेजेस, जब भी आप कुछ देर पहले कह रहे थे कि लोग आपकी इससे मदद अगर मांगते तो उनकी बड़ाई है कि वो मदद मांगते, तो इसी बात पे लोग भी मुझे मैसेज करते हैं कि आवर ऑर्गेनाइजेशन डजंट रिस्पेक्ट अस, तो प्लीज इस वक्त जो है ना हमें जॉब की जरूरत है, पैसे पैसे हमें जिससे कम भी मिल जाए, बट वी वांट रिस्पेक्ट। ठीक है, तो रिस्पेक्ट का एलिमेंट मतलब वैल्यूज पे बात आ जाती है ना। फिर उसके अलावा कॉम्पनसेशन के अलावा भी बहुत, जैसे भी आपने कहा कि देयर अदर बेनिफिट्स एज वेल, हम्म। तो वो वाले बेनिफिट्स आपको पूरी रिसर्च होती है इस पर, जैसे हमारी कंपनी तो टोटल रिवॉर्ड्स की है, तो वी रन सर्वेज टू अंडरस्टैंड कि मार्केट में, टैलेंट मार्केट में क्या चीज़ जो है ना वो चाहते हैं अपने एम्प्लॉयर से, और क्या एम्प्लॉयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम्म। द अदर बेनिफिट्स आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन कि किस कौन से सोशो इकोनॉमिक उस बैकग्राउंड से लोग आ रहे हैं, कौन से जो हैं वो उस डेमोग्राफिक्स में, जैसे आपका ये जेन जी है, जेन जी के लिए पैसा इज इम्पॉर्टेंट, बट जेन जी के लिए द इन्वायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हम्म। हो सकता है बूमर्स के लिए या जेन एक्स के लिए इन्वायरमेंट डजंट मैटर। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। एंड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव मैं आपको ये बता दूं कि जब कोई एम्प्लॉय जाता है ना, तो हम्म। उसकी कॉस्ट बहुत बड़ी पड़ती है ऑर्गेनाइजेशन को। उसके अंदर सिर्फ ये नहीं है कि वो अपने साथ ब्रेन ड्रेन हो गया, अपने साथ सारा का सारा वो नॉलेज लेके चला गया, आप नया इंसान आया तो उसको ट्रेन करना है, बल्कि जो आपकी रिक्रूटमेंट में फिर एफर्ट लगेगी, उसके बाद आपकी सिलेक्शन प्रोसेस में जो एफर्ट लगेगी, फिर उसके बाद यस उसको ट्रेन आपने करना है, तो वो जो सारा एफर्ट है उसके अंदर दे से कि एक जो एक इंसान गया है उसकी पूरी एनुअल सैलरी जो है ना उसका नुकसान हो गया। एंड समटाइम्स अगर वो क्रिटिकल पोजीशन है तो इनटू 3 कर दें आप, जो हम्म। उसकी एनुअल सैलरी थी इनटू 3 इज द लॉस द बिजनेस विल बेयर इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, बिकॉज वो बंदा चला गया। ठीक हो गया। अच्छा, एक मुझे चीज और बताइएगा कि आपको लगता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम के अंदर रियलिटी वाले कोर्सेज होने चाहिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ, मैं मुझे ऐसा लगता है या 43 कोर्सेज में से कुछ कोर्सेज तो ऐसे हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आई थिंक एचएससी की पॉलिसी है कि 43 या 45 कोर्सेज करने के बाद आपको डिग्री मिल जाती है बैचलर्स की। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी भी कंपनी का प्रोस्पेक्टिव उठाएं और उसमें देखें कि कितने कोर्सेज हैं, तो उसमें से आप 5-6 कोर्सेज या 10 कोर्सेज तो ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं जिसका कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है, मैं अगर अपनी की डिग्री की बात करता हूँ, ठीक है, I got into the university in 2015. Graduated after 6.5 years. It's a very long story, but yes, I graduated. मैं इसलिए कहता हूँ कि जब आप यूनिवर्सिटी जाते हैं तो आप ग्रेजुएट होके निकलते हैं। बट मुझे इसमें रियलाइज हुआ कि इसमें से मैं 5-6 कोर्सेज अगर हटा भी दूं ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अगर उर्दू नहीं पढ़ता कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मैथ नहीं पढ़ता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेसिक लेवल पे। ठीक है, उर्दू आपने मैं पढ़ी, यूनिवर्सिटी में पढ़ी उर्दू? आई थिंक इस्लामियत की पता नहीं क्या आती है, आई डोंट रिमेम्बर, बट इस्लामिया। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कोई कोर्सेज होते हैं जो नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी एचआर को पढ़ा रहे हो, कितना मुझे इतना अच्छा लगा जब मैंने ये चीज देखी थी कि आई डोंट नो कि आपने जो एमओयू साइन करा है वो आईओबीएम के साथ किस बिहाफ पे करा है। ठीक है, बट मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर हो सके कि ऐसी चीजें यूनिवर्सिटीज करना शुरू कर दें, ऐसे कोर्सेज आना शुरू हो जाएं जो कि रियलिटी बताना शुरू करें, जैसे कि यार ये चीजें भी एक कोर्स बन जाए। ठीक है, मतलब 43 कोर्सेज ही है ना, गवर्नमेंट कुछ भी पढ़ाए तो एक कोर्स बना सकती है, तो अगर यूनिवर्सिटी इस चीज को एक कोर्स बना दे, ठीक है, जैसे फॉर जी, एग्जाम्पल अगर एम्प्लॉय ब्रांडिंग को, ठीक है, इम्प्लॉय। एम्प्लॉय ब्रांडिंग का एक कोर्स तो हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो वैसे भी आप कुछ कोर्स, एक कोर्स मतलब 4 महीने का सेमेस्टर होता है, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 14 और 16 आवर्स आप पढ़ते हैं एक कोर्स को पूरे 4 महीने में। ऐसे ही कोई कैलकुलेशन होती है, मैं शायद गलत हो सकता हूँ, बट 19-20 का ही फर्क होगा इसमें। ठीक है, तो आप 15-16 घंटे में तो वैसे भी एवरेज ही सीख रहे हैं, कुछ बहुत एक्सपर्ट या तो बन नहीं जाएंगे। ठीक है, या ये मैथ मैंने ये सवाल मैंने अपने टीचर से करा था। माय टीचर वाज व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी, तो मैंने बोला सर मुझे एक बात बताएं, आप मुझे एडवांस मैथोडोलॉजी पढ़ा, सॉरी एडवांस स्कल्पचरिंग पढ़वा रहे हैं। अच्छा। ठीक है, एडवांस स्कल्पचरिंग आपको लगता है कि मैं 14 घंटे में सीखूंगा? बोले 14 क्या, मैं 14 साल में नहीं सीख सकते तुम? ठीक है,
और वो इंडस्ट्री के अंदर कोई 20 साल से, तूने कहा मैं 20 साल से कर रहा हूँ, मैं मुझे लगता है मुझे नहीं आती। मैंने कहा तो 14 घंटे में पढ़ाती नहीं, बोलने बोलने गवर्नमेंट का रूल है 43 कोर्सेज पढ़ाने, हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि लॉजिकली अगर ऐसी बहुत सारी चीजें, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी की जाए, ठीक है, जैसे या मैं इसको देखता हूँ, जैसे आ, मैं बिल्कुल हक में हूँ, कोई एचआर को मैं बुरा नहीं कह रहा जो मैंगो डेगर आ रहे हैं। भाई आम भी तो पैसों के आ रहे हैं, ठीक है, सो कॉल्ड दीज एक्टिविटीज आर ऑल्सो कमिंग फॉर विद मनी, ठीक है यार। एम्प्लॉयज और लाइकिंग इट तो करें, अगर एम्प्लॉयज को जबरदस्ती खींच के ना लेकर आए एम्प्लॉय ऐसे। एम्प्लॉय देखें, एम्प्लॉय हर चीज लाइक करते हैं क्योंकि हम सिर्फ वो चीज देख रहे हैं जो हमें दिख रही है। ठीक है, अगर मैं अभी भी मैं गारंटी ले सकता हूँ, आई लैंड इन पाकिस्तान में किसी भी एम्प्लॉय से पूछूं, यार आप आम खाओगे या मैं आपको सैलरी में 20% बढ़ा दूं, वो कहेगा 20% बढ़ा दो। ठीक है, नहीं तो ये तो सवाल मैं होगा ही नहीं ना कि आप खाएंगे या फिर नहीं आपके मैं बीस मैं परसेंट मैं यही तो कह, देखिए मैं इसको इस तरीके से कह रहा हूँ कि यस, अगर कंपनीज आर मार्केटिंग दीज थिंग्स एंड एन एम्प्लॉय ब्रांडिंग, तो कितना अच्छा होना कि कंपनीज इसको भी मार्केट करें कि आज हम अपने एम्प्लॉयज को ये सिखाना चाहते हैं कि भाई हमारी कंपनी और दूसरी कंपनियों में फर्क क्या है। इंटर हाँ इंटर एक बिल्कुल मिनट, बिल्कुल। आप ये आपने कहा ना इंटरनल कम्युनिकेशन, इंसान एक ही बार एचआर से मिलता है, ठीक है, कंपनी में, जब वो कंपनी के अंदर जाता है कि हम आपको ये दे रहे हैं। उसके बाद अगर उसकी तबीयत खराब नहीं है, उसको अगर छुट्टियां नहीं लेनी ना, वो कभी एचआर से नहीं मिलता। हाँ वरना एचआर अगर बुला ले तो फिर ठीक है, द हाइएस्ट नंबर ऑफ मैसेजेस अ एम्प्लॉय मैसेज टू एन एचआर इज कि मेरी सैलरी कब आएगी, एंड इट्स अ फैक्ट। मैंने लोगों से पूछा है ये। आप किसी भी बंदों, अगर मैं चाहूं तो मैं लोगों से पूछ सकता हूँ, मैंने उन्हें बोला कि यार बताओ कि क्या मैसेज करें। द हाईएस्ट नंबर ऑफ द मैसेज एक एम्प्लॉय के एचआर को करते होता है कि मेरी मेरी सैलरी कब आएगी, मेरी इंक्रीमेंट कब आएगी, मेरी इंक्रीमेंट में ये मसला हो गया है। ठीक है, तो अगर कम्युनिकेशन यहाँ पे अच्छी हो ना, यहाँ पे अगर लोग बता सकें कि भाई ठीक है यार, हम अच्छे हैं या नहीं, हम आपको बताते हैं कि हम अलग क्या करते हैं। जैसे आपने बताया ना कि यार ये रिवॉर्ड सिस्टम है, ये ऐसा ही चीज है, ये ट्रांसपेरेंसी अगर रखी जाएंगी ना, तो जब वो चेकलिस्ट बनेगी ना कि यार मैं जॉब, मुझे ऑफर आई है, तो वो चेकलिस्ट के अंदर आप हमेशा से ऊपर ही रहेंगे, आप कभी छोड़ के नहीं जाने पाएंगे। ठीक है, या आई पर्सनली बिलीव पीपल डोंट people don't want big money checks, people want a good organization, they want respect, जो सब भी आपने बोला। ठीक है, क्योंकि एट सर्टेन टाइम, स्टार्टिंग ऑफ द करियर, आई नो हर बंदे को पैसे के लिए काम करना चाहिए क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द करियर इंपॉर्टेंट होता है, सही है। आफ्टर अ वाइल आपको पता चल जाता है कि यार पैसा इज अ बाय प्रोडक्ट। For now, right now, after being in the industry for 6.5 or 7 years, I know I can make money. Money is a byproduct. ठीक है, now I need to invest in my learning. What I'm giving to the brand and what brand gives to me. अगर मुझे कोई कॉल आती है तो मैं उससे ये नहीं पूछता मुझे किससे पैसे दे रहे हैं, मैं इससे ये पूछूंगा कि इस पोजीशन की फ्यूचर प्रिडिक्शन है क्या आपकी, वॉट यू आर लुकिंग फॉर, अगले 2 साल में ये पोजीशन कहाँ से कहाँ जाएगी। ठीक राइट है, या कंपनी किस तरीके से ग्रो करना चाहती है, सही है। हमें इंटरव्यू कॉल्स को अटेंड करने तक नहीं बताया जाता। एम्प्लॉय ब्रांडिंग में ना ये भी एक हिस्सा है जिसमें आप एम्प्लॉय को बता सकें। एम्प्लॉयर आपको, बिल्कुल। एम्प्लॉयर अगर कॉल करता है, द 4-5 क्वेश्चंस दैट आई यूजली सी जो पाकिस्तान में पूछे जाते हैं, अस्सलाम वालेकुम, मैं ब्ला ब्ला ब्ला, मैं यहाँ से बात कर रही हूँ, आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी है। कोई क्यों पूछ रहे हैं आप एक्सपेक्टेड सैलरी, भाई आपके पास बजट है, आप अपनी और सैलरी बत आपके पास अगर फॉर एग्जांपल ऐसा आपको मैं कहता हूँ, ऐसा आपको 2 लाख में एक डिजाइनर हायर करना है, तो भाई आप उनको दो बोले ना, हम दो या लाख रुपए में आपने 2 लाख रुपए में डिजाइनर हायर करना है। ठीक है, तो आप एज एन एचआर क्यों पूछते हैं आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी, इसलिए ना क्योंकि अगर वो 80,000 पे, तो आप उसको 1 लाख की ऑफर करें, क्योंकि आप 2 लाख तो देंगे नहीं, ताकि मैं कंपनी को बता सकूं कि मैंने आपका 1 लाख बचा दैट्स लिया। नॉट अ गुड प्रैक्टिस, दैट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस क्योंकि टू बी वेरी अनफॉर्चुनेटली। राइट नाउ आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स लिविंग इन यूएई, यूएस, कनाडा, सिंगापुर। मैंने सबसे पूछा, ये जो मैं जितने भी सवाल कर रहा हूँ, मैंने सबसे बोला जिंदगी में आज तक हमारे किसी इंप्लॉय ने ये नहीं पूछा कि आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है। या दैट्स नॉट अ स्टैंडर्डाइज गुड स्टैंडर्डाइजेशन इज कि सर हमारे पास ये जॉब ओपनिंग है, इसका लोअर स्केल ये और इसका अपर स्केल ये। या आपके आपके इंटरव्यू सिलेक्शन के बाद ये डिसाइड होगा कि आप तो लोअर स्लैब स्केल पर बता आते हैं, देते हैं। आप लोअर स्केल पर आएंगे या अपर स्केल पर आएंगे, ना इससे कम देंगे ना इससे ऊपर देंगे। आर यू एग्री? बंदा एग्री करता है तो आगे कॉन्वर्सेशन होती है। ठीक है, पाकिस्तान में आप किसी बंदे से पूछा एक्सपेक्टेड सैलरी क्या, वो 5 मिनट के अंदर ही टैक्स कैलकुलेट करेगा, यार मैं 2 लाख को इतना टैक्स लगता है, मैं 2.5 मांगूंगा तो कितना टैक्स हो जाएगा, सारी कैलकुलेशन करेगा वो बंदा। ठीक है,
या तो अगर बहुत सारी चीज़ें स्टैंडर्डाइज़ेशन हो सकें, एम्प्लॉयर ये पब्लिकली बता सकें, लोगों को पब्लिक ना भी बताएँ, इंटरनली बताएँ, कम्युनिकेशन रखें अपने पास, ठीक है? तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। तो सो इस पे उमैर मैं आपका एक थोड़ा-सा जवाब भी दे दूँ कि बिकॉज़ यू वर आस्किंग कि एमओयूज़ क्यों साइन हो रहे हैं एंड देन व्हाट यू हैव जस्ट सेड इज़ बिकॉज़ वी आर डूइंग दिस इवेंट कॉल्ड ईबी फेस्ट 2026 जो हुँ, कि एक्सपो सेंटर में हो रहा है 27 जनवरी को और इसमें एग्ज़ैक्टली हम यही कर रहे हैं कि और जिस तरह करियर फेयर में होता है ना कि ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो अपना बूथ लगाती हैं और टैलेंट आके अपने आप को पिच करता है इसमें बिल्कुल ऑपोजिट है कि ऑर्गेनाइजेशंस अपने आप को पिच करी होंगी टैलेंट को और टैलेंट को बाकायदा जो हम एमओयू साइन कर रहे हैं स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ के साथ हम उनको बाकायदा सिखा रहे हैं कि आपने किस तरह से आप अपने सवालात पूछ सकते हो किस तरह हुँ, से आप अपना माइंडसेट उनके साथ शेयर कर सकते हो एंड दिस इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान और बिल्कुल आपका ही वाला थॉट प्रोसेस है कि पता तो वो स्टूडेंट्स को तो एटलीस्ट पता हो ना देखिए क्योंकि उसमें 70% प्रोफेशनल्स एंड 30% स्टूडेंट्स हैं तो हम हुँ। जितना अपना रोल प्ले कर सकते हैं हम कर रहे हैं हम स्टूडेंट्स को समझा रहे हैं इट्स ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर स्टूडेंट्स लेकिन जो बाकी टैलेंटेड प्रोफेशनल्स जो हैं उनको तो ऑलरेडी पता ही है लेकिन दिस इज द फर्स्ट टाइम कि ऑर्गेनाइजेशंस विल बी पिचिंग देमसेल्व्स कि भाई हाउ इट वुड बी लाइक टू वर्क फॉर अस हमारे किस तरह की पॉलिसीज हैं वैल्यूज कैसी हैं सो yes so that's exactly what we're working on. थैंक यू सो मच दैट यू गाइस आर डूइंग इट, क्योंकि दिस इज समथिंग जो कि लाइफ इज लुकिंग वेरी फैंसी व्हेन यू गो ऑन लिंक्डइन और आप लोगों को देख रहे होते हैं, बट देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु आर ट्राइंग टू डू समथिंग। आई एम नॉट सेइंग कि ये एक झटके में चेंज हो जाएगा, कल को गवर्नमेंट अनाउंस कर देगी कि भाई ऐसा है, बट आई एम हैप्पी दैट पीपल आर डूइंग दिस एंड दे आर मेकिंग एन एफर्ट। द लास्ट थिंग दैट आई वांटेड टू डिस्कस, हाउ हार्ड द लाइफ इज ऑफ अ वुमन, वर्किंग वुमन इन पाकिस्तान, ठीक है? क्योंकि बहुत सारी लड़कियों को, बहुत सारी लेडीज को मैंने ये कहते और सुनते हुए सुना है कि नहीं, अब नहीं हो पाएगा, ठीक है? यू हैव डन दैट, ठीक है, एंड आई रियली एडमायर दैट। टिल द वेरी फर्स्ट कॉन्वर्सेशन वी हैव, लाइक आई एडमायर पीपल जो कहते हैं कि ये 24 घंटे हैं, इसी में बच्चे भी पाल रही हूँ और इसी में सब कुछ कर रही हूँ, जब मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। इट्स एन एग्जाम्पल, ठीक है? बिकॉज आई सी पीपल, आई सी वुमेन्स इन माई ऑफिस, नॉट ओवर ओनली हेयर, जब मैं पाकिस्तान में था तब भी वो आती थी अपने बच्चों को लेकर, ठीक है? वो काम भी कर रही होती थी, वो एक मीटिंग लेती थी, फिर बच्चों को देखती थी, फिर मीटिंग लेती थी, फिर बच्चों को देखती थी, और सिंपल है। और मुझे ऐसा लगता है सिंपल है, आप बच्चे को ऑफिस लेकर आओ, कोई ना कोई तो खेल ही लेगा, आपका काम भी हो रहा है, ठीक है? आप चाहो तो ये सब कर सकते हो, ठीक है? लेट्स टॉक अबाउट द रियलिटीज, यार क्या प्रॉब्लम्स होती हैं कंपनीज कहाँ पे, क्योंकि देखिए एक बात तो अच्छी होगी ना कि आप रिमोट काम कर रही हैं, बट फिर भी सपोर्ट चाहिए होता है, ठीक है? A support as in कि there is a time we had a team meeting, और हमारे यहाँ बहुत 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 नॉर्मल सी बात है कि वो गोद में लेके मीटिंग ले रही नहीं। इट्स वेरी सिंपल। बेशक वो सीईओ बैठा हो सामने, ठीक है? सीईओ को पता है ये घर पर है, आज वर्क फ्रॉम होम पर है, बच्चा भी संभाल रही है, तो वो बच्चे के साथ भी खेल रही है, बात भी कर रही है, ठीक है? Yeah. बट ये चीज पाकिस्तान में हो थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है? तो मुझे थोड़ा बताओ कि क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, आप किस तरीके से उसको फेस करती हो, ठीक है? कोई ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स कि यार वर्किंग वुमेन जो कि घर में भी काम कर रही हैं, जिनके पास बच्चों की जिम्मेदारियां भी हैं, ठीक है? Yeah. क्योंकि एट देखिए आप कितना भी कर लें, ठीक है, अ फादर इज सपोज टू बी डूइंग हिज बेस्ट, ठीक है, बट आपको ये भी देखना होता है कि बच्चों का एक बहुत बड़ा चंक जो बच्चों की गाइडेंस का है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यार फीमेल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है? क्योंकि Yeah. ये दिस इज हाउ द सोसाइटी वर्क, बट any reality, any tips or tricks on that, कि how to become a successful person while managing your family? थैंक यू सो मच अच्छा पहले तो थैंक यू फॉर सेइंग कि मैं सक्सेसफुल हूँ आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो एंड यू नो मेरे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी सक्सेस की डेफिनेशन अलग है, मेरे हिसाब से आप सक्सेसफुल हैं, आप अपने नहीं हिसाब नहीं से नहीं, वो मैं आपको ये अलग नहीं लगे। कह रही कि मैं आई एम नॉट सक्सेसफुल बट आई वाज अबाउट टू से कि इफ आई हैव अचीव्ड एनीथिंग इन माय लाइफ इट्स नॉट बिकॉज़ कि मैंने कुछ किया है आई हैव अल्हम्दुलिल्लाह अ वेरी गुड सपोर्ट सिस्टम my husband is very supportive my in-laws are extremely supportive my father-in-law my mother-in-law everybody alhamdulillah in my household is very supportive and मैं थोड़ा सा बात करते हुए इमोशनल भी हुई हूँ बिकॉज अब जाके मुझे नज़र से भी डर लगने लग गया है लेकिन मैंने बात ये सिर्फ अभी इसलिए की है बिकॉज आई रियली एम्पैथाइज विद वुमेन जो नहीं कर पाती
जो कहती हैं कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, बिकॉज उनके पास वो नहीं होता उमेर, उनके पास वो सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। एंड वी हैव टू शो दैट सॉर्ट ऑफ एम्पैथी फ्रॉम देम फॉर देम एज वेल, कि हम ये ना कभी कहें कि कर सकते हैं भाई, सब कर सकते हैं, नहीं सब नहीं कर सकती। उन कुछ लोगों के, कुछ लड़कियों के पास होता है सपोर्ट सिस्टम, कुछ के पास नहीं होता। कुछ के पास सपोर्ट सिस्टम होता है मगर उनकी मेंटल हेल्थ इजाज़त नहीं देती। आई हैव ऑल्सो बिन देयर व्हेन आई वाज एंग्शियस एंड मैं कल ही बल्कि अपनी अपवर्क की क्लाइंट से बात करी थी, पुरानी क्लाइंट, सब सब दोस्त बन चुके हैं, कि she was like, remember you gave it off to me so bad one time, you were completely, you sassed me out and all. So I was like, oh my god, I don't remember. And then I went through our Slack conversation और मैंने सुनाई भी थी उसको। And that was when I was having a very bad anxiety attack, because मैं बच्चे भी देख रही थी, मैं ये भी कर रही थी। तो ज़रूरी नहीं कि आप अपने आप को पागल कर लो, ख्वार हो जाओ, और फिर at that cost you say you are successful. No, I think if it is coming to you at a cost where it is reasonable for you, that you can achieve it without compromising on your family, on your values, on your own self, then only do it. मैं हमेशा ये कहती हूँ कि सक्सेस का ना एक लिड होनी चाहिए सक्सेस के ऊपर। हाँ सही है, द स्काई इज द लिमिट और वट एवर पीपल से, बट हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो कंट्रोल योर ख्वाहिशात, और एक पॉइंट पे आके अपने आप को सिर्फ इसलिए रोकें कि यार ऐसे तो जो चाहने वाले हैं वो भी पीछे रह गए, जो जिस सिलसिले से निकले थे, जिस एजेंडा से निकले थे, वो भी पीछे रह गया। तो सॉरी मैं थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ बताते हुए, बट आई रियली वांट टू पुट दिस अक्रॉस कि yes, be obsessed with your values, with your passion, with all of that, but do not forget that that is not the final goal. Know what your final goal is, know what your purpose is, and don't compromise on that, please. Perfect. I think it's a very good advice. Thank you so much, Iza. Thank you so much for your time. Thank you. I really wanted to have few pointers to discuss, but right now it's I Friday, know, I'm Friday prayers, sorry. and it's Friday prayers, Yeah. and I have to leave. But thank you so much. Thank you so much for your time. It's my pleasure to have you on the session. Just for the audience, if you wanted to reach out to Iza, just go message her on LinkedIn. Write a proper message. Hi hello के मैसेज पे कोई जवाब नहीं आने वाला। मैसेज करा था, इन्होंने जवाब दिया है, तो सब कोई करेंगी, तो डोंट वरी अबाउट इट। थैंक यू सो मच, Iza. Thank you so much for your time. It's my pleasure to have you on the session.